Hi guys, this is विकास जायसवाल। आज हम देखेंगे कि पाइथन को एक्सेल में कैसे आप यूज करोगे, ठीक है। एंड हम ये भी देखेंगे कि इसका बेसिक डीप डाइव क्या होता है डेटा विजुअलाइजेशंस के लिए। हाउ विल यू मेक द चार्ट्स बाय यूजिंग द पाइथन इन एक्सेल। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। चलिए मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा है डेटा सेट, एक्सेल डेटा सेट, ठीक है। तो इसमें जो कॉलम है वो है सेगमेंट का एंड कंट्री का, प्रोडक्ट, डेट, मंथ नंबर, मंथ नेम, ईयर एंड प्रॉफिट, ठीक है। चलिए बेसिक देखते हैं और पाइथन का यूज करके आप एक्सेल में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो पाइथन का एक्सेल में यूज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना होगा इक्वल पी वाई देन टैब, ठीक है। अब सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसको एंड इसको ऐड करना चाहता हूँ दोनों को, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल एंटर करूँगा रन करने के लिए। तो आप यहाँ पे देखोगे ये रन होकर के ऐड होकर के ये नंबर आ चुका है, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ पे मैं दूसरा एक और लगाता हूँ। यहाँ पे टाइप करता हूँ इक्वल टू पी वाई देन टैब और फार्मूला बार में जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा x इक्वल टू दिस, ठीक है, एंड y इक्वल टू दिस, ओके, एंड z इक्वल टू आई से x प्लस वाई। और हम इसे रन करेंगे। अब कंट्रोल एंटर से रन करना है पाइथन कोड को। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो ये सेल रेफरेंस मैंने लिया यहाँ पे x में H2 लिया है, ठीक है, ये वाला। और y में H5 लिया है हमने, ठीक है। और दोनों का मैंने z वेरिएबल में असाइन कर दिया x प्लस वाई। एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट हियर द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई दैट इज असाइंड इन z वेरिएबल, ठीक है। तो दोस्तों ये था सिंपली, आप इस तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अब जैसा कि आप अगर चाहते हो कि जैसा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना चाहते हो एक्सेल में, इवन यू कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है। हाउ विल यू डू दैट? सिंपली यहाँ पे अगेन विल राइट इक्वल टू पी वाई देन टैब। और यहाँ पे आपको क्या करना है, पाइथन में जो आउटपुट के लिए जो फंक्शन होता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट जिसके अंदर पास करते हैं वॉट एवर यू वांट एज अ आउटपुट, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट फंक्शन। जो पाइथन में होता है प्रिंट फंक्शन, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब मैं इसके अंदर सपोज दो नेम पास करता हूँ, ठीक है। एक नेम हो गया मेरा विकास और दूसरा नेम पास करता हूँ यहाँ पे जयसवाल, ठीक है, ये मेरा नाम है और मैंने पास किया। चलिए मैं इसको कॉमा नहीं करके दोनों का क्या करते हैं कॉन्केटनेट कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्केटनेट हो गया। अब भी मैं इसको कंट्रोल एंटर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आएगा एक डायग्नोस्टिक से, ये डायग्नोस्टिक जो है एक फील्ड है, मतलब जहाँ पे आपको शो करता है आउटपुट को, ठीक है। आपके पाइथन आउटपुट को शो करता है या फिर यहाँ पे जो भी आप कोड लिख रहे हैं, है ना, तो उसमें अगर सिंटैक्स एरर है तो वो भी आपको यहाँ पे शो कर देगा डायग्नोस्टिक में, ठीक है। चलिए मैं फिलहाल इसे क्लोज करता हूँ। मैंने आउटपुट में देख लिया, यहाँ पे आउटपुट में है विकास जायसवाल, यानी कि फर्स्ट नेम विकास एंड लास्ट नेम इज जायसवाल, और दोनों का यहाँ पे कॉन्केटनेट होकर के मिल चुका है विकास जायसवाल, ठीक है। लेट मी क्लोज दिस विंडो। और यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे ये है नन टाइप। सपोज यहाँ पे ये नन टाइप के जगह आप कुछ और नाम देना चाहते हो, है ना,
जैसे कि नन टाइप, ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप पाइथन का कोई भी कोड रन कर रहे हो ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नन टाइप, और समटाइम्स ऐसा होगा कि वहाँ पे आपको नन आएगा, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन योर डेटा टाइप, समटाइम्स नन भी आता है। मैं आपको आगे जब प्रोग्राम लिखूंगा तो विल शो यू, हाँ, आई विल शो यू कि व्हाट टाइम यू विल गेट इट एज नन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये नन टाइप जो है, इसके लिए मैं कोई एक नाम रख देता हूँ यहाँ पे, कुछ भी। सपोज मैं इसके अंदर जाऊँगा और लिख दूंगा कि इसका फुल नेम, है ना, फुल नेम, या फिर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, कुछ भी रख लो। अब मैं इसको कंट्रोल एंटर करूँगा, तो अभी डायग्नोस्टिक में देखोगे आप, दूसरे वाले आउटपुट में आउटपुट तो सेम है, विकास जायसवाल, यहाँ पे भी कॉन्केटनेट हुआ है। लेकिन हमने जो पहले जो आ रहा था नन टाइप, वहाँ पे हमने एक नेम पास कर दिया, फुल नेम, ये ठीक है। तो यहाँ पे आ गया फुल नेम। अभी मैं इसको क्या करूँगा, शो करूँगा किस फॉर्म में। ये जो ये आपको कार्ड जो दिख रहा है ना, ये पाइथन ऑब्जेक्ट है एक्चुअली। कहने का मतलब है कि ये अभी पाइथन के फॉर्म में है। इफ़ यू वांट टू सी दिस आउटपुट एज एक्सेल फॉर्म, सो यू कैन डू दिस ऑल्सो एज वेल एज, ओके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप या तो दो दो तरीके हैं। यहाँ पे आप जाओ, यहाँ ड्रॉप डाउन पे फार्मूला बार के बगल में एक दिखेगा ये ड्रॉप डाउन, है ना, यहाँ पे क्लिक करो और इसको ले लो एक्सेल वैल्यू में। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी ये देखोगे एक्सेल वैल्यू में आ चुका है, ठीक है। एक्सेल वैल्यू में आ चुका है तो मतलब ये सेल में आ गया, एक सेल में आ चुका है, ठीक है, एक्सेल में, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो कार्ड में भी, मतलब पाइथन में भी अगर लेना चाहते हो आउटपुट, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दो पाइथन ऑब्जेक्ट पे, तो फिर से आपको ये इस तरह से दिखाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप कोई अदर भी यहाँ पे मतलब जितने चाहे आप यूज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फिर से पाइथन पी वाई, ठीक है। और इस बार मैं क्या करूँगा, प्रिंट करवा लेता हूँ 2 नंबर का एडिशन, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा 5 + 5, देन कंट्रोल एंटर। आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे 10 मिलेगा आउटपुट में, ठीक है। यहाँ पे 10 मिल गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे फिर से आएगा नन टाइप, इसका कोई नाम आप देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, ठीक है। दूसरा फार्मूला यहाँ पे मैं यूज करूँगा पी वाई, एंड इस बार मैं यूज करूँगा 5 स्क्वायर। तो विल राइट लाइक प्रिंट ऑफ 5 देन स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स दिस 5 स्क्वायर, okay, control enter. So this will be 5 5 जा 25, and you will see here 5 5 जा 25, ठीक है। और इसका आप नाम दे सकते हो तो आप दे सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप पाइथन का कोई भी फंक्शन हो, आप यहाँ पे सिमिलरली इसी तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इक्वल टू पी वाई, और फिर मैं यहाँ पे ये पूरा टेबल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। देन कंट्रोल एंटर। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, आप यहाँ पे देखोगे कि एक डेटा फ्रेम क्रिएट होकर के आ चुका है, ठीक है। तो डेटा फ्रेम क्या होता है, तो दोस्तों जिस तरह से एक्सेल में ये क्या होता है, टेबल होता है, ठीक है। जिस तरह से ये टेबल होता है एक्सेल में, सिमिलरली पंडास में इसी टेबल को बोला जाता है डेटा फ्रेम, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारा जितना भी टेबल है इस डेटा फ्रेम में असाइन हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि ये पूरा जो टेबल है किसी वेरिएबल में असाइन करना चाहते हो, इवन यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो हाउ विल यू डू दैट, उसके लिए आपको यहाँ पे अगेन फॉर्मूला को एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के बाद, ठीक है,
यहाँ पे कोई एक आप यहाँ पे वेरिएबल नेम ले लो, जैसे मैं df के लिए डाटा फ्रेम के लिए df टाइप करता हूँ, इक्वल टू करता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है, ये जो पूरा रेंज है A1 से लेके H30 तक, ठीक है, ये पूरा रेंज जो है इस df वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। इट मीन्स df जो है ना केवल, df क्या है, ना केवल एक वेरिएबल है, बल्कि df वेरिएबल में ये पूरा टेबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर करता हूँ, ठीक है। इसको तो मैं फिलहाल क्लोज करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे डेटा फ्रेम है, और डेटा फ्रेम में ये वाला टेबल है, लेकिन इस टेबल को मैंने एक डीएफ जो वेरिएबल है उसमें हमने इसको असाइन कर रखा है, ठीक है। तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको, एक एक्सेल वैल्यू में भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जाओगे एक्सेल वैल्यू में करोगे तो सिमिलरली ये पूरा आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। ये देखो पूरा टेबल यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये डेट, ठीक है। ये देखो कंट्रोल जेड। अभी मैं इसको फिर से क्या करता हूँ, पाइथन ऑब्जेक्ट में ही रख लेते हैं कोड को, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू पी वाई, देन ये जो पूरा टेबल है वो किस वेरिएबल में असाइन हुआ है, डीएफ में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा डीएफ डॉट, ठीक है, डीएफ डॉट। अब इसमें देखिए कितना, यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल अप करोगे तो एक प्रॉफिट का भी है, और कॉलम है, मंथ नेम है, मंथ नंबर है। तो कोई पार्टिकुलर कॉलम आपको इस डेटा फ्रेम से, कोई पार्टिकुलर आपको कॉलम दिखाना है तो डेटा फ्रेम टाइप करना है, देन उस कॉलम का यहाँ पे नेम पास करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रॉफिट, ठीक है, और कंट्रोल एंटर करता हूँ मैं, ठीक है। और मैं इसको एक्सेल एक्सेल में व्यू कर लेते हैं। राइट क्लिक करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, पाइथन आउटपुट, यहाँ पे जाओगे एक्सेल व्यू कर लो आप। तो यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे ये जो है प्रॉफिट कॉलम सिर्फ दिखेगा डेटा फ्रेम का, इस पूरे टेबल में सिर्फ प्रॉफिट वाला कॉलम ही आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। और इसका जो इंडेक्सिंग मतलब है रो नंबर, ये बाय डिफॉल्ट ले लेता है, जीरो से स्टार्ट होकर के ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है ना। इस तरह से फिर से हम इसको क्या करते हैं, पाइथन व्यू में कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। यहाँ से जाएंगे, यहाँ से इस तरह से पाइथन व्यू में ये फिर से हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको अगेन ऐड करता हूँ इसी फॉर्मूला को, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट एंड देन सम टाइप करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रॉफिट डीएफ मीन्स डेटा फ्रेम जिसमें ये पूरा टेबल है, डॉट प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब इस टेबल में सिर्फ प्रॉफिट वाले कॉलम को सेलेक्ट करेगा ये, देन डॉट सम फंक्शन, सम फंक्शन क्या करेगा, प्रॉफिट कॉलम में जो भी मतलब वैल्यू है उसको, उस सारे सेल को क्या करेगा ये सम कर देगा। कंट्रोल एंटर करते हैं, देन विल सी, आप यहाँ पे देखोगे सम होकर के यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये देखो टोटल सम इसका ये है। चलिए मैं आपको एक्सेल में भी सम करके दिखाता हूँ कि दोनों देखते हैं मैच हो रहा है कि नहीं, हमारा सही सम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, समेशन। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है इक्वल सम, देन ये रेंज सेलेक्ट कर लेना लाइक दिस, एंटर करना है, और यहाँ पे 1427517 और यहाँ पे देखोगे आप 1427517, तो दोनों सेम है ना। इट मीन्स ये करेक्ट आउटपुट है हमारा, ठीक है।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि ये जो डी एफ है हमारा इक्वल टू पी वाई देन डी एफ डॉट हेड फंक्शन यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल एंटर करते हैं। तो हेड फंक्शन क्या करता है, आपका जो ये टेबल है ना, टेबल स्टार्टिंग के 5 रोज का रिकॉर्ड्स आपको दिखाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक्सेल में दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे स्टार्टिंग का जो 5 रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से 5 रिकॉर्ड के लिए ये यूज करते हैं। सिमिलरली आप चाहते हो कि हेड के अंदर मैं इसको एडिट कर लेता हूँ फॉर्मूला को, और 3 ही रो दिखाना चाहता हूँ, तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, अभी आप देखोगे ओनली 3 रोज दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली आप अगर यहाँ पे मतलब कोई नंबर आप पास कर दोगे तो आप उतना देख पाओगे। ठीक है, क्या मैं यहाँ पे 10 रोज देख सकता हूँ? लेट मी चेक। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे 10 रोज, इवन 10 रोज भी यहाँ पे देख सकता हूँ। 10 रोज रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल फाइल। ठीक है, तो इस तरह से यूज करते हैं। फिलहाल मैं इसको पाइथन ऑब्जेक्ट में ही रहने देता हूँ, क्योंकि एक्सेल में रखेंगे तो बहुत सारे टेबल बनेगा, तो फिर हमें उसे अरेंज करने में दिक्कत होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ पी वाई देन डी एफ डॉट टेल। टेल क्या करता है, बॉटम का 5 रोज का रिकॉर्ड आपको दिखाएगा। कंट्रोल एंटर करते हैं। अब इसको मैं एक्सेल में दिखाता हूँ आपको। राइट क्लिक करके पाइथन ऑब्जेक्ट करना है, देन एक्सेल वैल्यू पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से बॉटम से 5 रोज दिखाएगा ये। ठीक है, तो बॉटम से 5 रोज इसमें चेक करते हैं है कि नहीं सही। तो बॉटम से 5 रोज। ठीक है, तो इस तरह से है मिड मार्केट, मिड मार्केट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, चैनल पार्टनर। और हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं, लेट मी चेक। यस, मिड मार्केट, मिड मार्केट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड चैनल पार्टनर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मैं इस फॉर्मूला को अगेन करूँगा मॉडिफाई, सॉरी ये हेड वाला है, यहाँ पे मैं इसको एडिट करूँगा। और इस बार बॉटम से मुझे क्या चाहिए, 10 रोज चाहिए। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, कंट्रोल एंटर। तो बॉटम से आपको यहाँ पे 10 रोज का रिकॉर्ड्स मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको पाइथन कोड में ही रहने देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे होगा। ओके, ना अब हम यूज करते हैं नेक्स्ट फार्मूला पी वाई, और यहाँ पे डी एफ यूज करूँगा, देन डिस्क्राइब फंक्शन यूज कर लेते हैं। डिस्क्राइब है ना, कंट्रोल एंटर। दोस्तों अगर आपको ये वाला ना आउटपुट नहीं चाहिए ना, तो वहाँ पे एक शो ऑटोमेटिक का ऑप्शन होगा, उसे आप अनचेक कर लोगे तो वो आपको बार बार नहीं दिखाएगा। ठीक है, डायग्नोस्टिक पैनल नहीं दिखाएगा आपको बार बार। तो यहाँ पे मैं फिर एक्सेल में इसको व्यू कर लेता हूँ। ठीक है, डिस्क्राइब में देखते हैं क्या है, डिस्क्राइब करता है ये वाला यहाँ पे है ना शो ऑटोमेटिकली, यहाँ पे इसको अनचेक कर दोगे तो ये आपको बार बार नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप मंथ नंबर, ईयर, प्रॉफिट, तो इस 3 कॉलम का जो है डिस्क्राइब होकर के आ चुका है। काउंट उसका ये है, मीन ये है ना, स्टैंडर्ड एसटीडी ये है, मिनिमम ये है 50
25%, 50%, 75%, देन मैक्सिमम ऑफ द कॉलम दिस लाइक दिस। ठीक है, तो इसने यहाँ पे सिर्फ 3 कॉलम को ही क्यों अंडरस्टूड किया है? ठीक है, क्योंकि डिस्क्राइब फंक्शन जो है ओनली न्यूमेरिकल कॉलम पे वर्क करता है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, उस पे ही काम करता है ये। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मंथ नंबर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पे ईयर भी न्यूमेरिकल है, एंड प्रॉफिट भी न्यूमेरिकल है। तो इस पे ही डिस्क्राइब फंक्शन ओनली विल वर्क ऑन दैट। ठीक है, रेस्ट ऑल कॉलम पे डिस्क्राइब फंक्शन नेवर विल वर्क। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको पाइथन में ही रहने देता हूँ, पाइथन कोड में ही। ठीक है, वो अभी तक दोस्तों मैंने यहाँ पे जितने भी किया हूँ ना, वो सारे एक्सेल वैल्यू में हमने टेबल को दिखाया है, आउटपुट को दिखाया है। आप चाहते हो तो पाइथन आउटपुट में भी देख सकते हो। ये जो आपको शो कार्ड दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करोगे ना, तो ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, फाइन। तो इसी तरह से आप यूज कर सकते हो, पाइथन का कोड अभी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली इस तरह से आप यूज कर सकते हो। चलिए, अब मैं आप बात करता हूँ, थोड़ा विजुअलाइजेशन की तरफ चलता हूँ, डेटा विजुअलाइजेशन, एंड विल मेक देयर चार्ट्स, ग्राफ्स। ओके, उसके लिए क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू पी वाई, और मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ एक एक्स इक्वल टू, एक लिस्ट बनाता हूँ जो एक्स एक्सिस पे दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सॉरी, लाइक दिस, एक्सेल, देन कोमा, सी, सी प्लस प्लस, जावा, 1 सेकेंड, जावा, देन पाइथन, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमने क्रिएट किया एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस के लिए हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, वाई एक्सिस लाइक दिस, 20, 30, 40, 50, देन 100। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे पी एल टी डॉट प्लॉट फंक्शन, यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स कोमा वाई। अब हम इसे रन करते हैं कंट्रोल एंटर के साथ। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे इमेज बन के यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसको मैं कार्ड पे शो करवा लेता हूँ कि किस तरह का यहाँ पे प्लॉट बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला प्लॉट यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, सिमिलरली इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सेल व्यू कर लेते हैं, एक्सेल में देखते हैं कि ये ग्राफ कैसा बनता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक्सेल में ग्राफ बन चुका है, लेकिन ये आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटा दिखता है ना। यहाँ पे मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, इतना सारा जूम करता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये गौर से देखो आप, आपको ये ग्राफ दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस ग्राफ को मैंने एक्सेल व्यू में किया। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है लाइक दिस,
सॉरी। हम्म। इसको और भी मुझे इधर लाना है, इस तरह से यहाँ पे ले आता हूँ। मतलब यहाँ पे आपको रेंज एक देना है कि किस रेंज में आपको ये ग्राफ चाहिए, है ना, कितने रेंज में आप ग्राफ चाहते हो। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ रेंज। क्लोज करते हैं, थोड़ा इधर मैं और बढ़ा लेता हूँ इस तरफ, बस इतना ही। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, चलिए मैं इसको ना शो ऑटोमेटिकली को ना अनचेक कर लेता हूँ, नहीं तो ये बात है। चलिए मैं इसे अनचेक कर दिया हूँ, क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से है। अब यहाँ पे होम में जाना है आपको, और देन यहाँ पे क्या करना है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है। ये आपको एक पॉपअप देगा, मर्जिंग सेल्स ओनली कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यूज। ठीक है। तो अपर वैल्यू को ये जो है कीप लेफ्ट से ये अपर वैल्यू को रखेगा, रेस्ट और इसके बगल में जितने भी ग्राफ है ना, ये सारे क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ये देखो आप, ठीक है, एक ही ग्राफ रहेगा और ये आपको इस तरह से दिखा देगा। ठीक है। या फिर मैं इसको क्या करता हूँ, ये ग्राफ उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, बार ग्राफ यूज कर लेता हूँ यहाँ से, लाइक दिस, कंट्रोल एंटर। ये देखो ये अभी बार ग्राफ दिख रहा है। ठीक है। इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल जेड करके इसी को मैं यहाँ पे करूँगा, ये एक्सेल वैल्यू में मैंने लाया, इस पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे जाओगे पिक्चर इन सेल पे, और क्रिएट रेफरेंस पे क्लिक कर लोगे, तो ये आपको प्रॉपर दिखेगा। ठीक है। अब हम इस ग्राफ को रिसाइज कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ से जाएंगे, यहाँ से इसको पकड़ेंगे यहाँ से, और इसको यहाँ से फिर इस कॉर्नर से ये पकड़ना है, देन इसको छोटा करना है, इस तरह से। सिमिलरली इसको आप यहाँ से थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। अब ये सही है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको प्लॉटिंग को हटा करके मैं यहाँ पे बार ग्राफ ले आता हूँ। ठीक है। कंट्रोल एंटर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बार ग्राफ मिल जाएगा इस तरह से। बार ग्राफ के अंदर थोड़ा सा इस ग्राफ का क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देना है कोमा। ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोमा देने के बाद सपोज आई से कलर, कलर इक्वल टू रेड। रेड के लिए आप आर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं, कंट्रोल एंटर। दिस फॉर्मूला रिजल्ट इन एन एरर ऑन अनसपोर्टेड टाइप। ओके। चेक करते हैं कि क्या इसमें गड़बड़ हो गया है। ठीक है। इसको जो है आपको स्मॉल में रखना है।
तो ये आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, रेड कलर में। आप चाहे तो इसको ब्लू भी रख सकते हैं। ब्लू के लिए बी पास करना होगा, एट्रीब्यूट, कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे आपको ब्लू मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एम पास कर लेते हैं मैजेंटा लाइन के लिए, मैजेंटा कलर के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एम जो है मैजेंटा कलर इस किया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल के लिए ये वाला बार बार है, सी के लिए ये वाला बार है, और सी प्लस प्लस के लिए ये है, जावा के लिए ये है, एंड पाइथन के लिए ये वाला बार है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस सबका कलर चेंज करना चाहता हूँ, है ना। एक्सेल के लिए अलग कलर आए, सी के लिए अलग कलर, सी प्लस प्लस के लिए अलग, डिफरेंट डिफरेंट कलर आई वांट फॉर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे कलर के लिए, सी इक्वल टू, और यहाँ पे पास कर लेंगे हम रेड, कोमा, ब्लू, कोमा, येलो, एंड मजेंटा लाइन एक ले लेते हैं, और दूसरा ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कलर इक्वल टू सी, सी वेरिएबल में हमने एक कलर का लिस्ट बनाया है, और सी को यहाँ पे हम पास करवा लेते हैं, देन कंट्रोल एंटर करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे एक्सेल के लिए जो बार है ना, उसका कलर यहाँ पे रेड हो चुका है। सी का जो बार है ना वो ब्लू हो चुका है, और ये येलो हो चुका है। देन ये मजेंटा लाइन, मजेंटा कलर है, और ये ग्रीन है पाइथन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और कर लेता हूँ। सपोज एक्स लेवल, एक्स लेवल इक्वल टू, चलिए मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ लैंग्वेज, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हम एक्स लेवल जो लिखेंगे ना, एक सेकेंड, यहाँ पे जो लिखेंगे हम, वो हम लिखेंगे एक्स, सॉरी, पी एल टी डॉट एक्स लेवल, और एक्स लेवल में हम यहाँ पे पास कर लेते हैं, है ना। क्योंकि एक्स लेवल में क्या है, एक्सेल, सी, सी प्लस प्लस एक तरह से लैंग्वेज है, तो यहाँ पे पास कर लेते हैं लैंग्वेज, और मैं इससे कंट्रोल एंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो एक हैश पाइथन एरर आ चुका है, ठीक है। एरर आ गया है, तो चेक करते हैं कि क्या एरर है। और यहाँ पे मैंने एक लेबल लगाया था एक्स एक्सिस के लिए, एक्स लेबल, लेबल, ओके ओके ओके, सो स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे लेबल, कंट्रोल एंटर करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे एक्स लेबल जो है हमारा लैंग्वेज नाम से यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे फिर से फॉर्मूला को एडिट करूँगा, एक सेकेंड, यहाँ पे एडिट करूँगा, और एक्स लेवल तो हमने लिया, अब लेते हैं वाई लेवल, पी एल टी डॉट वाई लेवल, लाइक दिस,
और इस बार मैं कहूँगा, है ना, नंबर फॉर लैंग्वेज, नंबर फॉर लैंग्वेज, देन कंट्रोल एंटर करते हैं यहाँ पे। अभी आप देखोगे ये जो y लेवल है ना, y एक्सिस, वहाँ पे हमने दिया, लेबल दिया y एक्सिस के लिए, और नेम रख दिया मैंने यहाँ पे नंबर फॉर लैंग्वेज। ठीक है, इसी तरह से आप चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करना है, x एक्सिस में जाना है, x लेवल में। ठीक है, यहाँ पे आपने कॉमा देना है और यहाँ पे लिखना है फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज इक्वल टू 20। ठीक है, कंट्रोल एंटर करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो लैंग्वेज है ना, इसका फॉन्ट साइज अभी 20 हो चुका है। अभी आप देखोगे नंबर फॉर लैंग्वेज जो है, वाई लेवल जो है, उसका हमने फॉन्ट साइज इंक्रीज नहीं किया है, तो मैं उसका भी साइज को इंक्रीमेंट यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाई लेवल में जाना है और इस यहाँ पे भी हम लिखेंगे कॉमा, और फॉन्ट साइज यहाँ पे लिखना है फॉन्ट साइज लाइक दिस। ठीक है, फॉन्ट साइज इक्वल टू 20 और करना है कंट्रोल है एंटर। तो अभी आप देखोगे कि वाई लेवल का जो था नंबर फॉर लैंग्वेज, इसका भी जो है इंक्रीमेंट यहाँ पे हो चुका है फॉन्ट साइज का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अब हम चाहें तो यहाँ पे टाइटल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइटल के लिए क्या करेंगे, अगेन plt डॉट टाइटल लाइक दिस, एंड टाइटल दूंगा मैं ग्राफ विजुअलाइजेशन, आई विल से लाइक दिस विजुअलाइजेशन। ठीक है, कंट्रोल एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक टाइटल मिलेगा इस ग्राफ का। ठीक है, ये देखो, ग्राफ विजुअलाइजेशंस, इस तरह से। तो आपको ये ग्राफ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक मैट प्लॉट लीव ग्राफ है। ठीक है, आप बार ग्राफ है। ठीक है, तो इसका जो ये होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, देन ये जो होता है वाई लेवल होता है, एंड ये जो होता है एक्स लेवल होता है, और टाइटल यहाँ पे आप ये ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, टाइटल का जो फॉन्ट साइज है ना, उसको भी मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करूँगा, और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से, लाइक दिस, कॉपी एंड कॉमा एंटर, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसका भी साइज मैं 20 रख लेता हूँ, कंट्रोल एंटर करते हैं। तो वापस से आप देखोगे कि आपका जो टाइटल है ना, उसका जो फॉन्ट साइज है वो 20 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है लाइक दिस, अमेजिंग। अब हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ना, इसके बिल्कुल कॉर्नर, इसके एज पे एक अलाइनमेंट होता है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं। चलिए मैं आपको यहाँ पे फिर से फॉर्मूला को एडिट करके ही दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, देन एडिट करूँगा फॉर्मूला को, और यहाँ जो है इसको मैं कोमा यूज करूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा अलाइन इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूँगा एज। ठीक है, एज, एज लिखते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो एक्सेल सेंटर में जो है लिखा हुआ, ये एज बिल्कुल यहाँ पे सामने आ जाएगा फ्रंट पे। ठीक है, कंट्रोल एंटर करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे एक्सेल है ना, यहाँ पे आ गया है अलाइनमेंट, इसका एज हो गया है। अगर इस फॉर्मूला में अगर मैं एज को नहीं डालूंगा यहाँ पे एज को, तो बाय डिफॉल्ट वो सेंटर ले लेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सो दिस इज योर चॉइस, है ना, आप विजुअलाइजेशंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली आप उस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने ग्राफ को। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है यहाँ पे विड्थ आ जाएगा,
विड्थ इक्वल टू, यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ 0.5। अब मैं इसको, तो ये जो विड्थ होता है ना, ये जो ग्राफ का विड्थ है, आप यहाँ से देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक इसका विड्थ है, इस ग्राफ का यहाँ से लेके यहाँ तक विड्थ है ना। तो इसके विड्थ को आप इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंगली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ विड्थ एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने विड्थ का नंबर जो है सेट किया मैंने 0.5, कंट्रोल एंटर करते हैं। तो अभी आप देखोगे कि इसका जो विड्थ है ना ग्राफ का, वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो गया है ना इसका। देखो अभी मैं फॉर्मूला को फिर से क्या करूँगा, एडिट करूँगा, और एडिट करने के बाद मैं इसको दे देता हूँ 0.0, चलिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ 5 कर देता हूँ। तो आप देखोगे इसका जो है ना 5, ये इंक्रीज हो चुका है यहाँ से। ठीक है, तो विड्थ को हम हटा देते हैं, विड्थ को रहने देते हैं। ठीक है, एज इट इज ही रहने देते हैं, कंट्रोल एंटर। बाय डिफॉल्ट जो विड्थ है वही ले, नाउ इट्स फाइन। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर से फॉर्मूला को एडिट करेंगे, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, और एडिट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, कॉमा देना है, लाइन विड्थ सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो लाइन विड्थ इक्वल टू, लाइन विड्थ मैं यहाँ पे 5 सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो लाइन विड्थ क्या होता है, एक जो ये एज लाइन होता है इस ग्राफ के एंड पे। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे विड्थ दे रहा हूँ 5, कंट्रोल एंटर करते हैं। तो लाइन विड्थ जो है उसका 5 हो चुका है। ठीक है, अभी वापस से मैं जाऊँगा इसमें और इसको एंटर करूँगा, सॉरी एडिट करूँगा, और लाइन स्टाइल, लाइन स्टाइल एक एट्रीब्यूट मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, लाइन स्टाइल इक्वल टू, बीच में इसे पास कर देना इसको, डॉट को, कंट्रोल एंटर करते हैं। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो सिमिलरली आप इसी तरह से यहाँ पे पाइथन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एक्सेल में विजुअलाइजेशन कर सकते हो, आप ग्राफ भी बना सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो lots of things are there to use and to analyze and to visualize the graph and charts इन एक्सेल, इवन इन एक्सेल ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ तक है। नेक्स्ट वीडियो में और हम डीप डाइव जाएंगे, और वहाँ पे आपको मैं और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ दिखाऊंगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ भी बनाऊंगा वहाँ पे, लाइक स्कैटर ग्राफ, कॉलम चार्ट, है ना। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर टू यूज एंड टू एनालाइज एंड टू विजुअलाइज द charts and graphs in Excel as well as. Okay, so thank you for watching my video, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।